हेलो फ्रेंड्स, सो ये है डायरेक्शन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में सारा डाउट क्लियर होने वाला है। सो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अ मैन वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन टर्न्स 11 टाइम्स टू हिज राइट, देन 9 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, अगेन 11 टाइम्स टू हिज राइट एंड फाइनली 10 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, देन इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू बनाने जाएँ तो आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो कि अभी नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक, उसके बाद फिर ये 11 टाइम्स राइट मूव करता है। तो डायग्राम के थ्रू कितनी बार हम 11 टाइम्स ऐसे 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 राइट करते रहेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए हम 11 टाइम्स राइट कर भी लेते हैं ऐसे डायग्राम के थ्रू, बट जब कहीं किसी क्वेश्चन में 55 टाइम्स राइट, 60 टाइम्स राइट आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि अभी वो किस डायरेक्शन में है। अभी वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, राइट, नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर राइट डायरेक्शन में कितनी बार चलता है, लेफ्ट डायरेक्शन में कितनी बार चलता है, वो हम लोग डेटा यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। 11 टाइम्स राइट डायरेक्शन, 11 टाइम्स राइट डायरेक्शन एंड 9 टाइम्स लेफ्ट डायरेक्शन। फिर ये 9 टाइम्स लेफ्ट डायरेक्शन चलता है, फिर 11 टाइम्स राइट, ओके, फिर 11 टाइम्स राइट, देन फाइनली 10 टाइम्स टू हिज लेफ्ट डायरेक्शन, 10 टाइम्स लेफ्ट डायरेक्शन। तो अब हमको क्या करना है, आखिर वो इतना राइट लेफ्ट फिर वो है आखिर किस डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमको इसको ऐड करना है। ये हो गया 22 टाइम्स राइट एंड ये हो गया 19 टाइम्स लेफ्ट। अब हम इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 19 राइट प्लस 3 राइट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये अब हम बताते हैं। मान लीजिए आप एक बात याद रखिए, यदि आप नॉर्थ से या फिर किसी भी डायरेक्शन से राइट मुड़ रहे हैं, फिर उतनी ही बार आप लेफ़्ट भी मुड़ रहे हैं, लाइक आप 10 बार राइट मुड़ रहे हैं तो 10 बार आप लेफ़्ट भी मुड़ रहे हैं, तो आपका जो फाइनल डायरेक्शन होगा ना, वो आपका वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन से आप स्टार्ट किए हैं। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप नॉर्थ डायरेक्शन से भी स्टार्ट किए थे, ठीक। अब आप एक बार राइट मुड़े, आप यहाँ पर खड़े हैं। आप इमेजिन कीजिए आपका राइट क्या है, ये आपका राइट हैंड है। यहाँ पर आप आएँ, राइट मुड़े, एक बार राइट, फिर आप एक बार लेफ्ट मुड़ते हैं। अब आप यहाँ पर है, अब आपका लेफ्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन ये होगा, ठीक। फिर आप एक बार राइट मुड़ते हैं, फिर आप एक बार राइट मुड़े, आई एम सॉरी, बिग सॉरी, राइट आपका मेरे से भी गलती हुआ तो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका राइट यहाँ पर आप हैं तो आपका राइट डायरेक्शन, फिर एक बार आप राइट मुड़े, ठीक, फिर आप एक बार लेफ्ट मुड़े। अब आप यहाँ पे आपका लेफ्ट क्या होगा, ऊपर होगा। तो आप देख रहे हैं ना, एक बार आप राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े, फिर एक बार राइट, फिर एक बार लेफ्ट। तो आप फाइनली जो किस डायरेक्शन में, आप उतनी ही बार लेफ्ट मुड़े हैं जितनी बार आप राइट मुड़े हैं। 2 टाइम्स लेफ्ट, 2 टाइम्स राइट। तो आपका जो फाइनल डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं नॉर्थ से शुरू किए थे और आप नॉर्थ डायरेक्शन में ही अभी हैं, ठीक है। तो ये बात समझ गए कि जितनी बार राइट गया उतनी बार लेफ्ट गया, तो वो कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वही डायरेक्शन में रहता है जिस डायरेक्शन में वो था। तो उसी तरीके से यहाँ पर है। अब एक और आपको एग्जांपल देते हैं। ये आप -2 और +5 का समझते हैं कि -2 + 5, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2 इससे घटाना है, तो इससे -2 हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। इससे हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, और +2 + 3, तो -2 + 2 कट जाता है, बचता क्या है +3। तो बचता क्या है +3, यही मैटर करता है कि बचा क्या। तो वही इसी तरीके से यहाँ है 22 राइट है, जिसको हम लोग 19 राइट + 3 राइट लिख देते हैं। तो 19 लेफ्ट 19 राइट तो कट गया, मतलब इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं बना। इसमें हम लोग यही बोलते हैं कि जितना लेफ्ट चला उतना राइट चला, तो वो अभी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से उसने शुरू किया था, इसको हम लोग काट देते हैं, मतलब ये अभी नॉर्थ ही डायरेक्शन में। एक्स्ट्रा में क्या चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में तो अभी है, एक्स्ट्रा में वो 3 बार राइट मूव कर रहा है। इट मीन्स कि नॉर्थ से वो 3 बार राइट मूव कर रहा है। तो नॉर्थ से 3 बार राइट मूव करने के बाद वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इसका हम लोग निकालने के लिए हम लोग के पास ना 2 तरीका है। एक बाई डायग्राम चार्ट बना करके, उसका डायरेक्शन का डायग्राम बना करके हम लोग निकाल देंगे कि भाई अभी ये मान लेते हैं यहाँ पर बना दो, ओके, कि ये अभी नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। अब वो एक बार राइट मूव कर रहा है, तो ये है, इसका राइट क्या होगा, ये, ठीक। अब वो यहाँ पर है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, तो फिर ये एक बार राइट हुआ, 3 बार हमको राइट मूव करना है नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है। एक बार और राइट मूव करना है, तो अब आप यहाँ पर है तो आपका राइट क्या होगा, ये एक बार और राइट मूव हो गया, एक बार और राइट मूव करना है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपका इमेजिन कीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं मुँह इधर करके, तो आपका ये वाला हैंड राइट हैंड होगा, वो वाला हैंड लेफ्ट हैंड होगा। तो फिर एक बार आप राइट मूव कर लिया। अब आप 3 बार राइट मूव कर लिया। अब आप किस डायरेक्शन में हैं ये आपको पता लगाना है, तो आप पता लगा लीजिए कि आप किस डायरेक्शन पे इधर चल रहे हैं। आप किधर चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, इधर आप चल रहे हैं, तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन होगा,
ये आपका वेस्ट डायरेक्शन होगा। एक ये तरीका हुआ कि बाई डायग्राम हम डायरेक्शन निकाल लिए, बट ये तो ठीक है, नॉर्थ से 3 बार जा रहा है तो हम लोग बाई डायग्राम निकाल लिए। बट अगर किसी डायरेक्शन से, मान ली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से स्टार्ट किया, वहाँ से वो 7 बार 8 बार राइट मूव कर रहा है तो कैसे होगा भाई? तो फिर उतना लंबा कहाँ से हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे, तो टाइम ही निकल जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्ट प्रोसेस है। क्या है? एक आपका फॉर्मूला नहीं बोल सकते, कुछ है कि अगर आप नॉर्थ से राइट मूव करते हैं तो आप ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, ईस्ट से अगर आप राइट मूव करते हैं तो आप साउथ डायरेक्शन में जाते हैं, साउथ से अगर आप राइट मूव करते हैं तो आप वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, वेस्ट से अगर आप राइट मूव करते हैं तो फिर आप नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। डैट इज़ NESWN। इसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है कि नॉर्थ से अगर आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ईस्ट, ईस्ट से अगर राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप साउथ में पहुंच जाते हैं, साउथ से राइट डायरेक्शन तो वेस्ट, वेस्ट से अगर आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फिर नॉर्थ से फिर वैसे ही चलता चला जाएगा। तो NESW। तो ये शॉर्ट तरीका कैसे हुआ वो अब हम बताते हैं। आपने नॉर्थ से 3 बार राइट मूव किया, हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं। क्या है? NESW सो ऑन चलेगा। अब आप नॉर्थ से 3 बार राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना है, जब हम राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं कहीं पर खड़े होकर के तो हम आगे की तरफ जाएंगे, जब हम कहीं पर खड़े होकर के लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो हम पीछे की तरफ अपने, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ये एक पॉइंट, आप यहाँ पर खड़े हैं, अगर आपको यहाँ पर खड़े हैं बिल्कुल आप नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आप इस साइड जाएंगे। अगर अगर आप राइट डायरेक्शन में जाना है तो आप सीधा चलेंगे, अगर आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है तो आप पीछे चलेंगे। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप खड़े हैं अभी और आपको राइट साइड जाना है तो आप यहाँ पर नॉर्थ है, राइट साइड, तो आप 3 बार आगे चल जाइए। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, अगर वो चीज़ याद ना रहे तो राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो हमेशा आप आगे ही बढ़िएगा। इट्स अ सिंपल लॉजिक नहीं कुछ ऐसी। तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप आगे ही बढ़िए, फिर आप गिरिएगा नहीं कभी, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप 3 बार राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ पे आप खड़े हैं 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आप राइट डायरेक्शन में गए तो आप कहाँ पहुँच गए? वेस्ट। तो आंसर इज वेस्ट डायरेक्शन।